दोस्तों, प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उनके पास समय नहीं बचा है। और निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि कोविड के चलते अभी फिलहाल उपचुनाव संभव नहीं है। तो जो संवैधानिक संकट उत्तराखंड में आया है, कांग्रेस का कहना है कि जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, राज्य में अस्थिरता का माहौल है। वहीं बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। तो इन सबके बीच एक हम थोड़ी सी जो छटा है उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ आज के मेहमान हैं संजय झा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये इस बारे में बताएंगे कि क्या ये है। झा जी बताइए, जो लोग कांग्रेस कह रही है कि तीरथ सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, संवैधानिक संकट आ गया है उत्तराखंड में, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, वहीं बीजेपी कह रही है नहीं जी मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। तो कैसे लड़ेंगे, क्या सिनेरियो आप समझ रही हैं बात में? देखिए, जहाँ तक संवैधानिक संकट की बात है तो ऐसा कोई संकट नहीं है। संकट तो तब जबकि कोई विकल्प हमारे पास ना हो, कोई दूसरा रास्ता हमारे पास ना हो। जैसा कि कांग्रेस कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये तीरथ सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ सकते। भाई क्यों नहीं लड़ सकते? और भाजपा कह रही है कि नहीं वो लड़ सकते हैं, तो भाजपा समझाएं कि क्यों लड़ सकते हैं। तो दोनों अधूरी बात कर रहे हैं, पूरी बात कोई नहीं कह रहे हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ इस पूरे प्रकरण को, मैंने पिछले दिनों खबर भी लिखी थी, तो स्थिति कुल इस तरह से है कि संविधान में सेक्शन 164 की क्लॉज 4 उसमें स्पष्ट है कि कोई भी विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर ना होते हुए भी कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री मंत्री बन सकता है। और बनने के 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर उनको विधानसभा की या विधान परिषद की सदस्यता लेनी होगी। तो अगर हम संविधान की धारा 164(4) में जाएँ तो उस हिसाब से तीरथ सिंह रावत चीफ मिनिस्टर बने और 6 महीने के अंदर उनको जो है मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनको या तो विधानसभा की, यहाँ विधान परिषद तो होता नहीं, तो विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। तो संविधान की धारा 164 क्लियर है, आप इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसमें एक क्लॉज है 151E। उसमें कहा गया है कि जो विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य ना होते भी जिन्होंने अपनी ये ले ली है, शपथ ले ली है मुख्यमंत्री की या मंत्री की, उनको 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना होगा। और उसमें एक क्लॉज और है कि ये नियम तभी प्रभावी होगी जब कार्यकाल 1 साल का होगा, कम से कम 1 साल का कम का अगर कार्यकाल है तो वो चुनाव वहाँ नहीं हो सकता। लेकिन साथ में ये भी है कि अल्टीमेटली चुनाव आयोग को ये फैसला करना है कि वहाँ चुनाव हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और विधान जो हमारा संविधान की जो धारा है 164(4) थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। लेकिन अब आते हैं हम सुप्रीम कोर्ट पर। पहले तो आते हैं हम इस पे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और संविधान में बड़ा कौन है? बड़ा संविधान है। संविधान जो कह रहा है वो हमको करना पड़ेगा, संविधान का पालन हमें करना है। तो संविधान में क्लियर है कि 6 महीने के अंदर आपको लेनी होगी, तो लेनी होगी। अब आई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, तो संविधान बड़ा है तो हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को हम खारिज कर सकते हैं। अब एक जगह और आते हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना गया है। ठीक है, संविधान में जो लिखा हुआ है वो अक्षरशः पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगी इसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक वर्डिक्ट दिया था। उस वर्डिक्ट में क्या हुआ कि मुंबई में, महाराष्ट्र में ऐसा ही कोई संकट आया था कि जिस विधानसभा का चुनाव होना था उसका 1 साल से कम रह गया था। तो 1 साल से कम रहने पर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा कर दी कि वहाँ चुनाव होगा। तो कोई वहाँ का नागरिक, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो नागरिक चले गए कोर्ट में और कोर्ट ने उनकी अपील को, उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का मानना है, मतलब ये है सुप्रीम पावर है कि वो चुनाव करवाएगा या नहीं करवाएगा। फिर वो गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में 3 मुख्य वहाँ के उस समय के मुख्य जस्टिस, चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा। और दीपक मिश्रा, एक DY चंद्रचूड़ थे शायद, और एक और खाविलकर, 3 जजों की बेंच ने स्पष्ट वर्डिक्ट दिया। उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, उनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए।
तो चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए? इसके पीछे तर्क है कि 1 साल से कम का समय रह गया है, पैसा जाएगा, पैसा भी खर्चा होगा और फिर अगले साल चुनाव भी करवाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कोई तर्क नहीं है कि समय कम रह गया या पैसा खर्चा हो जाएगा। भाई, किसी भी क्षेत्र को आप जनप्रतिनिधित्व विहीन नहीं रख सकते लंबे समय तक या अनिश्चित समय तक। इसलिए इलेक्शन कमीशन अगर चाहता है कि वहाँ चुनाव हो तो वहाँ चुनाव होगा। दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 2018। तो अब आप बताइए कि ये संकट कहाँ है? मतलब आपके हिसाब से अगर 6 महीने में अगर तीरथ सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो वो सीएम बरकरार रह सकते हैं आगे तक? नहीं, 6 महीने में चुनाव नहीं लड़ सकते तो सीएम बरकरार नहीं रहेंगे। सीएम बने रहने के लिए 6 महीने के समय सीमा में उनको लड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं लड़ पाते हैं चुनाव तो फिर दूसरी किसी व्यवस्था होगी, किसी दूसरे को बनाया जाएगा। या ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री जाएँ राज्यपाल के पास, कहें कि विधानसभा को बंद कर दिया, या तो बंद कर दें, या भी जो सत्तापक्ष के विधायक ये हैं, सारी चीज़ें कहाँ पर आकर टिकती है? भाजपा पे आकर, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पे आकर। जितनी बातें हम कर रहे हैं या कांग्रेसी कर रहे हैं या लोग कह रहे हैं, इतनी बातों पे उन्होंने ध्यान उसी समय दे दिया होगा जब तीरथ सिंह रावत को, जो कि विधानसभा के सदस्य नहीं थे, जो कि सांसद थे, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। इन चीज़ों पे उन्होंने पहले ही कर लिया होगा। तो यहाँ आप ये समझिए कि भाजपा क्या चाह रही है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जो चाहेगा वही होगा। लेकिन विकल्प ये है कि सब, या तो अभी वो गंगोत्री की सीट खाली है, हल्द्वानी सीट खाली है। हल्द्वानी की सीट का तो चलो वो 6 महीना के अंदर में आ जाएगा। हल्द्वानी सीट को हम छोड़ भी दें तो गंगोत्री सीट ऐसी है जो सभी मानकों को पूरा कर रही है, वहाँ चुनाव दोबारा हो सकता है, जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी है। क्योंकि 22 या 23 मार्च को 1 साल मतलब जो है विधानसभा सस्पेंड होगा, ये जो मौजूदा विधानसभा है। और गंगोत्री की जो सीट है वो 22 फरवरी को शायद खाली हुई थी, 22 मतलब फरवरी में ही उनका हुआ था निधन। तो 1 साल, वैसे भी 1 साल का ज़्यादा समय था, तो उसमें हो ही सकता है। इतना लंबा समय आप गैप नहीं कर सकते। गैप नहीं कर सकते। तो मुख्यमंत्री को चुनाव, अगर वो चाहें मुख्यमंत्री जी, तो वहाँ से गंगोत्री से चुनाव लड़ सकते हैं। ये एक विकल्प है उनके पास। और ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रतिनिधित्व विधियन ये कहता है संवैधानिक संकट है, कोई संकट नहीं है। अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन के हाथ में, इलेक्शन कमीशन अगर और वो भी इलेक्शन कमीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट का ये भी था, उसकी रूलिंग में ये भी था कि इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार की सलाह मशविरा से ये तय करेगा कि वहाँ चुनाव होगा या नहीं होगा। तो केंद्र सरकार में कौन बैठा हुआ है? भाजपा के लोग बैठे हुए हैं ना। तो इलेक्शन कमीशन तो वही प्रधानमंत्री से ही तो या सरकार से ही तो पूछेगा ना। सरकार वहाँ भी भाजपा की सरकार, यही भाजपा सरकार, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा उसमें अभी आम आदमी पार्टी का जो आरोप है कि बंगाल में चुनाव हुए हैं और ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं, तो ममता बनर्जी को चुनाव रोकने के लिए, ताकि वो ना लड़ पाएँ, सीएम पे ना रह पाएँ, तो इसमें कहा गया है कि कोविड के चलते अभी उपचुनाव संभव नहीं है। तो आपका क्या मानना है कि क्या ममता बनर्जी को रोकने के लिए यहाँ तीरथ सिंह रावत की बलि चढ़ाने को तैयार है बीजेपी? देखिए, संभव है ऐसा हो, लेकिन ममता बनर्जी को भी चुनाव लड़ने से भाजपा नहीं रोक सकती। हाँ, ये है कि इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन ये मामला कोर्ट में ही तो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में तो वर्डिक्ट ऑलरेडी है। ये किसी भी क्षेत्र को लंबे समय तक आप जनप्रतिनिधित्व भी नहीं रख सकते। तो ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री है, उनको तो वहाँ तो वो भी बाध्यता नहीं है कि संवैधानिक बाध्यता वहाँ पर तो है नहीं 1 साल 6 साल महीना। लेकिन केवल इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया कि कोविड के कारण वह इलेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए चुनाव होगा, ये कोई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई जज तो है नहीं, कोई भगवान तो है नहीं, उसने जो कह दिया ब्रह्मा की लकीर हो गई, उसको मानना ही होगा। जब बात संवैधानिक संकट की आएगी तो इलेक्शन कमीशन को तो उसके हिसाब से निर्णय लेना ही पड़ेगा, परिस्थिति के हिसाब से लेना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ये दोनों कोरिलेट हो पाएगा। अच्छा, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी राजनीति है, देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल कोई नियम कानून न तो ममता बनर्जी को चुनाव लड़ने से रोक रहा है, न तीरथ सिंह रावत को चुनाव लड़ने से रोक रहा है। अब सियासत किस करवट बैठती है वो आने वाला टाइम बताएगा। प्रधानमंत्री और सरकार क्या, केंद्र सरकार क्या डिसीजन। तो जो अभी तक हम समझ रहे थे कि चुनावी संकट है उत्तराखंड में या संवैधानिक संकट है, राजनीतिक संकट आ गया है, राष्ट्रपति शासन लगेगा नहीं लगेगा, इस पे से थोड़ा सा इन्होंने संजय झा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने थोड़ा सा बादल छाटे उनमें से
तो मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसमें अपना कमेंट जरूर कीजिए कि आपकी क्या राय है। हो सकता है आप गलत हो, मैं गलत हूँ, हमारी जानकारी कम हो। अगर आपके पास थोड़ी सी जानकारी हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।